नमस्कार साथियों। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसाय फीटर में विषय थ्योरी के संबंध में हम लोग आज का टॉपिक रखेंगे लेथ मशीन ऑपरेशन। लेथ मशीन में कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, तो वो किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से टूल लगते हैं और किस पोजीशन में होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉमन लेथ ऑपरेशंस। ठीक है, तो लेथ में बहुत तरह के काम होते हैं। अब मान के चलिए कि जितने भी मशीनरी जॉब्स बनते हैं मैक्सिमम जो है वो लेथ मशीन पर ही बनाए जाते हैं। इसलिए हमें लेथ मशीन के जो कार्य क्रिया है और उसमें क्या क्या जॉब बन सकते हैं, किस तरह का ऑपरेशन किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग आता है कि फेसिंग। फेसिंग क्या होती है? तो किसी के भी सतह जो रहती है उसके सामने की जो फेस को हम लोग जब मशीनिंग करते हैं उसे फेसिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें जो क्रॉस स्लाइड होता है उसमें टूल को पकड़ा जाता है और वो क्रॉस स्लाइड करता हुआ वो काटता हुआ फीड देता हुआ काटता है, जिसे हम लोग फेसिंग कहते हैं, है ना। इसमें ऑटोमेटिक फीड भी दिया जा सकता है, हाथ के द्वारा भी काटा जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए अधिक फिनिशिंग करनी हो तो ऑटोमेटिक फीड दे दीजिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं रफ फिनिशिंग करनी है तो आपको हैंड के द्वारा भी मैनुअल भी आप चला सकते हैं। देखिए इस तरीके से फेसिंग कार्य क्रिया की जाती है। ये क्रॉस स्लाइड है, हैंड से घुमाया जा रहा है, इसमें हाथ से भी घुमा सकते हैं और ऑटोमेटिक फिट भी दिया जा सकता है। ठीक है, जॉब को चक पे बांधा गया है और क्रॉस स्लाइड को आगे पीछे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। देखिए इसमें भी दिखा रहा है फेसिंग के तरीका कैसे है। फ्रंट की सतह को काटता हुआ ले जा रहा है। ठीक है, जिसमें ये टूल बंधा हुआ है, कटिंग टूल जो बंधा हुआ है उसको टूल पोस्ट कहा जाता है, और जिसका पूरा फ्रेम बना हुआ है उसे क्रॉस स्लाइड कहा जाता है। दूसरा आता है पैरेलल या स्ट्रेट टर्निंग। कोई भी गोल जॉब को उसकी मोटाई में एक तरह से कटिंग करते हुए उसकी मोटाई काटा जाता है या समानांतर काटा जाता है या कम किया जाता है, उसे पैरेलल या स्ट्रेट टर्निंग कहा जाता है। ठीक है, ये बेड के साथ साथ जो है कैरिज चलता रहता है और जॉब जो है वो अक्ष पर गोल घूमता है। देखिए इस तरीके से पूरी क्रॉस स्लाइड घूम रही है ना। और इस तरीके से जो कटिंग होती है तो वो पैरेलल कटिंग कहलाती है। वो जॉब को एक समान कटिंग करता है पूरी उसकी बॉडी पर समानांतर। देखिए आपको इसमें समझ आएगा साफ साफ। नीचे बेड रखी है, बेड पर क्रॉस स्लाइड चल रही है और फीड दी जा रही है, कटिंग कर दिया जाता है। ये फीड जो है ऑटोमेटिक फीड भी दे सकते हैं और हाथ के द्वारा भी चलाया जा सकता है इसे। तीसरा होता है स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग क्या होता है कि एक ही जॉब है उस पर आप स्टेप में कटिंग करते हैं, उसे स्टेप टर्निंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा 20 mm का डायमीटर है और कुछ दूरी तक आप उसमें 10 मिलीमीटर का कटिंग कर रहे हैं, 10 मिलीमीटर का डायमीटर बना रहे हैं, तो उसे स्टेप टर्निंग किया जाता है। ठीक है, इस क्रिया को रफिंग व फिनिशिंग दोनों चरणों में कर दिया जाता है। मान लीजिए ज़्यादा मटेरियल काटना है तो रफ भी कटिंग कर सकते हैं और फिनिश कटिंग भी किया करते हैं। चौथे नंबर पे है फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग क्या होता है कि इसमें जो कटिंग करनी है उसकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती है या अपनी अलग आकृति होती है और उसी आकृति के आधार पर ही कटिंग करना है। तो क्या करते हैं कि जो टूल होता है, कटिंग टूल होता है, उसे जॉब में बनाने वाले जो जॉब में जैसा शेप बनाना है उस आधार पर ही उसको ग्राइंड कर दिया जाता है। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि ये टूल है, इस टूल में इस तरीके का राउंड करना है, तो इस टूल को ही ऐसा ग्राइंड कर दिया गया है और एक बार में ही ये सारी कटिंग यहाँ से लेकर के, देखिए ऊपर का दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर के ये सारी कटिंग एक स्टेप पे ही ये काट देगा। इसे ही फॉर्म टर्निंग कहा जाता है। ये तो एक डिजाइन हो गया है, अलग अलग डिजाइन में भी आप कर सकते हैं। जैसी डिजाइन रहती है उसी आधार पर कटिंग टूल को ग्राइंड कर दिया जाता है और फिर
उस पर मशीन करते हैं तो सेम आकृति का ये बन जाता है, इसे फार्म टर्निंग कहा जाता है। टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे जितने भी जॉब बनते हैं, कई जॉब है, पिन है, टेल स्टॉक के हेड है, मतलब टेल स्टॉक होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें आपकी जो है वो टेपर टर्निंग पर आधारित होती है। कई जगह पे जॉब को टेपर पे काटा जाता है, जैसे पिन हो गया, कई साफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो टेपर टर्निंग कार्यक्रिया बहुत जरूरी है। इसमें अलग अलग तरीके से काटा जाता है। एक तो टेल स्टॉक्स के द्वारा काटा जाता है, दूसरा कंपाउंड रेस्ट के द्वारा काटा जाता है, और तीसरा जो होता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा इसे कटिंग किया जाता है। टेल स्टॉक में क्या होता है कि जो हेड स्टॉक रहता है जिसमें चक लगी रहती है उसको हेड स्टॉक बोलते हैं, जिसमें सेंटर्स लगे रहते हैं उसके अपोजिट साइड में उसको टेल स्टॉक बोलते हैं। तो सेंटर से इसको आउट करके इसकी टेपर टर्निंग की जाती है। कंपाउंड रेस्ट से भी करते हैं, और टेपर टर्निंग अटैचमेंट भी आता है, उसको लेथ मशीन में लगा करके टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा करके टेपर टर्निंग किया जाता है। देखिए इस तरीके से ये क्या है, ये टेल स्टॉक को ऑफसेट कर दिया गया। आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका हेड स्टॉक है और ये टेल स्टॉक है। तो इसका जो सेंटर है और इसका सेंटर देखेंगे आउट है, ये आउट है थोड़ा सा। तो इससे क्या होगा कि ये टेपर में घूमेगा, इंसेंट्रिक घूमेगा, और जब ये कटिंग करेगा तो सीधी कटिंग करेगा। जैसे ये कटिंग करेगा यहाँ से ये टेपर में काटता हुआ इसको चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके इस प्रक्रिया को किया जाता है टेपर टर्निंग। अब इसमें देखेंगे छठे नंबर पे है इंसेंट्रिक टर्निंग। सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है कि इसमें जो क्रैंक शाफ्ट आप देखते होंगे, क्या होता है कि एक शाफ्ट रहती है, उसको सेंटर से कुछ दूरी तक आउट में टर्निंग किया जाता है। जैसे ये सेंटर में घूम रहा है, ये आपका जॉब सेंटर में बना हुआ है, और इसका स्टेप एक बन गया, और यहाँ से इसको सेंटर से आउट करके इसको टर्निंग किया जाता है। तो इसे बोलते हैं इंसेंट्रिक टर्निंग। सबसे अच्छा उदाहरण है जो गाड़ियों में लगता है क्रैंक शाफ्ट, वो इंसेंट्रिक टर्निंग उसमें होती है। देखिए इस तरीके से ये आपका पूरा गोलाई में है, और ये सेंटर में ना होकर के ये थोड़ा सेंटर से आउट हो रहा है, इसे ही इंसेंट्रिक टर्निंग कहा जाता है। अंडर कटिंग, अंडर कटिंग क्या होता है, जब हम लोग नट बोल्ट में या चूड़ियाँ कटती है, चूड़ियाँ कटने के बाद उसका जो एंड खत्म हो जाता है अंदर की ओर, जो हेड की ओर, तो वहाँ पर रेस्ट देने के लिए वहाँ पे कट लगाया जाता है, ग्रूव काटा जाता है ना। उसको बोलते हैं अंडर कटिंग। गड्ढा बना दिया जाता है ना, उसे अंडर कटिंग कहा जाता है। जिससे क्या, कोई पार्ट्स को जब फिट करते हैं तो पार्ट्स फिट होने में बहुत आसानी होती है। नर्लिंग, नर्लिंग आप लोगों ने देखा होगा कि नर्लिंग होता क्या है कि कोई पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिसको हाथ से टाइट करते हैं या हाथ से खोलते हैं। तो उसे हाथ से खोलने के लिए अगर प्लेन रहेगा तो उसे खोलना बहुत कठिन होगा। तो वहां पर क्या करते हैं, कुछ उभरे उभरे दांते टाइप के बना देते हैं, जिससे क्या है हाथ की जो ग्रिपिंग है वो बढ़ जाती है। उसे ही नर्लिंग कहा जाता है। वो नर्ल बॉडी रहती है उसकी। तो उसमें क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल उसमें सरफेस पर नर्लिंग टूल से नर्ल कर दिया जाता है। जैसे इसमें देख रहे हैं आप, ये नर्लिंग टूल है, तो ये डायमंड पॉइंट टाइप का बना हुआ है। ये जब इसको कटिंग इस पर घुमाते हैं तो इस पर दांतें बन जाती है, तो आसानी से इसे हाथ से खोला या कसा जा सकता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि ये नर्लिंग टूल है, और ये आपका जॉब है, कार्य है, और इस पर ये नर्लिंग करता हुआ ये जाएगा इस तरीके से। देखिए टर्न हो रहा है, इस पर दांतें बनती जा रही है, इसे ही नर्लिंग कहा जाता है। पार्टिंग ऑफ, 9वें नंबर पे हमारा ऑपरेशन का प्रकार जो है वो पार्टिंग ऑफ है। पार्टिंग ऑफ का मतलब होता है किसी भी जॉब को दो टुकड़ों में बांटना, काट के अलग करना। मान लीजिए गोल रॉड आपने रखा है 40 mm, 50 mm, 100 mm, तो उसको आपने चक में बांध दिया, और उसे एक निश्चित साइज पर आपको कटिंग करना है, अलग करना है। तो वहाँ पर पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक पार्टिंग टूल बनी रहती है, सेम टूल रहती है, उसको ग्राइंड करके एक लंबा कर दिया जाता है। इस तरीके से उसकी जो है कटिंग पॉइंट को लंबा कर दिया जाता है, और इस पर जब फीड देते चले जाएंगे तो ये काटते काटते इसको ये टुकड़े को अलग कर देगा। तो ये जो ऑपरेशन जो कह रहा था वो क्या कह रहा था, पार्टिंग ऑफ। और जो इसको काटने के लिए जो टूल का उपयोग करते हैं उसका नाम होता है पार्टिंग टूल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या
कौन कौन से ऑपरेशन आपको बता रहे हैं। ये जो ऑपरेशन है मैं बता रहा हूँ वो बेसिक ऑपरेशन है। मान के चलिए कि ये तो लेथ मशीन में आप जब भी लेथ चलाएंगे तो इतने ऑपरेशन की आपको नॉलेज 100% होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे जैसे आपकी कार्यकुशलता बढ़ती जाती है आप और भी काम कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये पार्टिंग टूल यहाँ पे लगा हुआ है और ये जॉब को काटता हुआ 2 टुकड़ों में बांट देता है। इसे कहते हैं पार्टिंग। इस तरीके से फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग कि पार्टिंग ऑफ क्या है। जो टूल लगी है उसको क्या बोलते हैं, पार्टिंग टूल बोलते हैं। बोरिंग टूल क्या होता है, बोरिंग टूल जो लेथ मशीन में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई जॉब आपका पहले से सुराख किया हुआ है, उसमें ड्रिल हुआ है, लेकिन ड्रिल क्या है छोटे साइज का है। उस ड्रिल उसके होल के साइज को, सुराख के साइज को बड़ा करने के लिए हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक बोरिंग टूल होती है, जैसे पार्टिंग ऑफ में क्या होता है, पार्टिंग टूल होता है, वैसे ही बोरिंग करने के लिए हमें एक बोरिंग टूल की आवश्यकता होती है। तो बोरिंग टूल क्या करता है, पहले से किए हुए सुराख को बड़ा करने के लिए हम लोग इस ऑपरेशन का उपयोग करते हैं। दूसरा, जब आपने ड्रिल कर दिया, सुराख कर दिया उसमें, और उसको अच्छी फिनिशिंग देनी है, उचित साइज पर लाना है और फिनिशिंग अच्छी रहनी है, तो वहां पर हम लोग बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो आप देख सकते हैं कि जब सुराख होती है उसको फिनिश करने के लिए हम लोग रीमर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन रीमर क्या है कि स्टैंडर्ड साइज में आता है। अब लेकिन इस बोरिंग टूल में क्या होता है कि आपका कोई भी निश्चित साइज अगर आपने तय कर लिया है जिसमें रीमर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उस साइज का, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोरिंग करते हैं। आप किसी भी साइज में आप उसको बोरिंग करके उस साइज में बना सकते हैं, लेकिन रीमर में ऐसा नहीं किया जा सकता। रीमर में क्या है कि निश्चित स्टैंडर्ड साइज बनी रहती है। जैसे मान लीजिए 25 mm का है तो 25.25 का है, या ऐसे कोई सा भी वो साइज है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा साइज आपके पास आ गया जिसमें रीमर भी उपलब्ध नहीं है हमारे पास उस साइज का पर्टिकुलर, तो हम लोग बोरिंग का टूल की सहायता से हम लोग बोरिंग करते हैं जिसमें निश्चित साइज मिल जाता है। इससे फायदा होता है कि मान लीजिए रीमर है भी हमारे पास, तो हम रीमर क्यों खरीदें। इससे अच्छा है कि बोरिंग टूल से हम अलग मतलब सभी प्रकार के हम लोग साइज बना सकते हैं, इसलिए हम लोग बोरिंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं बोरिंग ऑपरेशन से। इसमें खर्चे भी कम लगता है और आसानी से काम भी हो जाता है। देखिए इस तरीके से बोरिंग होता है, पहले से किया हुआ सुराख है ना, और इस तरीके से ये अंदर जा रहा है और बोर कर रहा है। देखिए इसका टूल का भी डिजाइन बहुत अलग है, 90 डिग्री में मुड़ा हुआ है और ये अंदर से काटता हुआ जा रहा है। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो बोरिंग टूल है, जो बोरिंग ऑपरेशन है, किए हुए सुराख को बड़ा करने एवं सही साइज में लाने के लिए और अच्छी फिनिशिंग करने के लिए हम लोग बोरिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, मोटे शब्दों में कहा जा सकता है सुराख को फिनिश करने के लिए या सुराख को बड़ा करने के लिए बोरिंग ऑपरेशन किया जाता है। थ्रेडिंग, ये जो थ्रेडिंग होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग छोटे चूड़ियाँ काटने के लिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि चूड़ी काटने के लिए हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं। डाई क्या होती है, जो एक्सटर्नल चूड़ियाँ काटती है, और टैप जो होता है वो क्या करता है, वो इंटरनल चूड़ी काटता है। लेकिन होता क्या है कि टैप और डाई से आप एक निश्चित साइज तक की चूड़ियाँ काट सकते हैं, और बड़े साइज की चूड़ियाँ आप काट नहीं सकते। उसमें बड़ी बड़ी जॉब भी होती है, क्योंकि आप मशीन का जब क्षेत्र में जाएंगे देखेंगे कि रेलवे में भी चले जाएं तो बड़ी बड़ी चूड़ियाँ कटती है उसमें। तो ये सारी चूड़ियाँ काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेथ मशीन के माध्यम से चूड़ी काटते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी तय है कि आप चूड़ी जब काट सकते हैं जब आप बहुत अच्छे से लेथ मशीन को समझ लिए हैं, निपुण हैं,
तब आप अच्छी चूड़ियाँ काट सकते हैं। बजे हुए जो कारीगर होते हैं, कुशल कारीगर होते हैं, वो बहुत अच्छी चूड़ियाँ काटते हैं। कभी भी देखिए आप कहीं जाएंगे कि हाँ सर मुझे लेथ मशीन आती है, अच्छी तरीके से आती है, तो अगर मान लीजिए उनके पास प्रैक्टिकल का अगर सुविधा है तो वो आपको सबसे पहले ये बोलेंगे कि आपको चूड़ी काटनी आती है। तो आपने बोला कि हाँ आती है, तब तो समझ लीजिए कि हाँ वाकई आपको लेथ मशीन की अच्छी जानकारी। तो थ्रेडिंग में क्या होता है, थ्रेडिंग में चूड़ी काटा जाता है थ्रेडिंग टूल की सहायता से। ठीक है, थ्रेडिंग टूल की सहायता से भी चूड़ी काटा जाता है, या कटिंग टूल को एक वी आकार का शेप दिया जाता है जिसमें डिग्रियां रहती है, जो चूड़ी के आधार पर डिग्रियां बनी रहती है, उस आधार पर भी उस पर ग्राइंड करके चूड़ी काटा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो आपका लाल रंग का जो दिख रहा है ये आपकी कटिंग टूल है, और ये चूड़ियाँ कट की जॉब है। तो इसमें जो ये डिग्री बनी हुई है वो डिग्री में आपकी चूड़ी की जो कोण है उस आधार पर ही इसको ग्राइंड कर दिया जाता है। यहाँ ग्राइंड करने के बाद फिर इसे एक स्टेप चलाया जाता है, फिर दूसरे स्टेप चलाता है, इस तरीके से इसको फिनिश करके लास्ट में फाइनल टच दिया जाता है। इससे चूड़ियाँ पूरी तरीके से कट जाती है। इसमें कट जाती है तो उसके बाद स्क्रू पेज गेज से इसको चेक किया जाता है कि चूड़ी का जो डिग्री है, कोण है, टीपीआई है, वो पूरी तरीके से सही है कि नहीं। देखिए इस तरीके से इसमें जो ये टूल जो चल रहा है उस पर ये जो डिग्री बनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राइंड करना है कि 60 डिग्री का काटना है कि 55 डिग्री का आपको चूड़ी काटनी है। तो जिस जैसी चूड़ी के प्रकार होंगे उसी आधार पर इस टूल के पॉइंट को ग्राइंड करके उस डिग्री पे बनाया जाता है। अब उसके बाद इस पर ऑपरेशन करेंगे तो इस तरीके से लेथ मशीन में चूड़ियाँ काटी जाती है। अब आप इसे बोलेंगे कि डाई से भी कट जाएगी, डाई से बहुत छोटे साइज की चूड़ियाँ कटती हैं। दूसरा, आप हाथ के द्वारा उसको चला रहे हैं, मैनुअल चला रहे हैं, तो हो सकता है कि टेपर में कटे, फिनिशिंग भी अच्छी ना है। लेकिन इसमें जो चूड़ी कटेगी लेथ मशीन पर तो बहुत बेहतरीन चूड़ियाँ कटती हैं, और हैवी ड्यूटी चूड़ियाँ कट जाती है, बड़ी साइज की कट जाती है। इस चूड़ी को काटने के लिए आप देखेंगे कि ये जो चक है उसका भी आरपीएम को आपको सेट करना पड़ेगा, फीड को भी ऑटोमेटिक सेट करनी पड़ेगी। इसलिए कुशल कारीगर इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर इतनी साइज की चूड़ी है, उसका डायमीटर इतना है, तो इस चक की रफ्तार कितनी होनी चाहिए, आरपीएम कितनी होनी चाहिए, ये जो कटिंग टूल जो घूम चल रहा है, फीड हो रहा है, तो कितनी फीड उसकी सेट होनी चाहिए कि वो आराम से कटे, है ना। अगर बहुत तेजी से आप काटना चालू कर देंगे तो क्या होगा, इस पर ये चूड़ी नहीं कटेगी, एकदम प्लेन ही कट जाएगा, पूरा प्लेन टर्निंग कर हो जाएगा। इसलिए इसको इसका कैलकुलेशन होता है। जब आप चूड़ी काटेंगे तो पूरी चार्ट आपके पास रहेगी कि किस आरपीएम में आपको हेड स्टॉक को चलाना है, और इसमें जो कटिंग टूल का जो फीड है वो कितना देना है। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग वैसे तो आप देखे होंगे कि ड्रिलिंग मशीन में भी करते हैं, लेकिन लेथ मशीन एक ऐसा टॉपिक है, लेथ ही एक ऐसा चीज है कि वो बहुत सारे काम करता है, अपने आप में संपूर्ण काम वो करता है। बहुत कम ऐसे रेयर काम होते हैं जो छूटते हैं, उनसे सारे काम कर लेता है। अब इसमें क्या है कि किसी जॉब में ड्रिल करना है तो उसमें क्या, चक में आप जॉब को बांधते हैं, सबको पता है कि चक में जॉब को बांधा जाता है। टेल स्टॉक में स्लीव लगा करके उसमें चक लगा दी जाती है, ड्रिल को बांधने वाली चक, ड्रिल चक जिसको कहा जाता है, उसे लगा देते हैं। उसमें ये जो घूम रहा है, ये चल रहा स्लाइड हो रहा है, इसमें ये ड्रिल बिट है, इसको बांध करके जॉब घूमते रहता है, और इसको यहाँ से घुमाते घुमाते से फीड दिया जाता है, और ये ड्रिलिंग हो जाती है आसानी से। तो ड्रिलिंग का भी ऑपरेशन हम लोग लेथ मशीन पे कर सकते हैं। अब मैंने पहले बोरिंग बता दिया, उसके बाद ड्रिलिंग बताया। अब देखिए ये ड्रिलिंग हो गया। ड्रिलिंग होने के बाद अब आपको लग रहा है कि नहीं ये 10 mm की ड्रिल है, नहीं 20 mm की ड्रिल है, 10 mm की ड्रिल है, नहीं मुझे इससे बड़ी साइज का ड्रिल चाहिए, मतलब होल करना है, तो वहां पे बोरिंग कर सकते हैं। ड्रिल करने के बाद देखिए इस तरीके से जॉब एकदम सेंटर पे बांध दिया गया है, या पॉइंट पे पहले पंच लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे कहाँ हमें सुराख करनी है, उसको सेंटर पे सेट करके चक पे बांध दिया जाता है। अब फिर इस तरीके से ये चला जाता है। ये वाला भाग जो है इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ड्रिल बिट, और ये जो है ये ड्रिल चक है।
जैसे ये चक है वैसे ये भी चक है, लेकिन ये क्या ड्रिल चक है, ड्रिल को बांधने का काम करता है। और ये वाला चक जो है ये जॉब को बांधने का काम करता है। ये से पूरा पोर्शन को हेड स्टॉक कहा जाता है, ये हेड स्टॉक पे ही लगा रहता है और ये टेल स्टॉक पे लगा रहता है। उसके बाद रीमिंग का प्रोसेस भी इसमें किया जाता है। जैसे हम लोग ड्रिलिंग करते हैं वैसे ही ड्रिल बिट की जगह पे हम लोग रीमर फिट करके बांध करके हम लोग रीमिंग का भी कार्य कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, जैसा ड्रिलिंग है वैसे ही रीमिंग किया जाता है। बस यह है कि ड्रिल बीट की जगह पे हम लोग रीमर का प्रयोग करते हैं। अब रीमर क्या काम करता है ड्रिल से, जब ड्रिल जो है वो सुराख को करता हुआ चला जाता है, लेकिन उसमें कुछ स्क्रैच खरोच या साइज में इशू आ जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए, फिनिशिंग लाने के लिए या साइज को मेंटेन करने के लिए हम लोग रीमर का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए उसमें बहुत सारे निशान है, खरोच आ गए हैं, तो रीमर से वो निकल जाता है। या मान लीजिए कि 10 mm की ड्रिल आपने मार दिया और उसमें 10.2 मिलीमीटर का सुराख करना था हमें, तो 0.2 मिलीमीटर जो है वो ड्रिल नहीं कर सकता 10 mm के बाद, उसके बाद वो ड्रिल बिट फंस जाता है। तो वहाँ पर हम लोग रीमर से हम लोग 10.2 का उस पर सुराख में लगाते हैं, तो उसमें 0.2 mm कट जाता है और फिनिशिंग आ जाती है ड्रिल जो सुराख की है वो सुराख, इसलिए रीमर का उपयोग किया जाता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं ये रीमर है, पहले क्या लगा था ड्रिलिंग में ड्रिल लगा था, ड्रिल बिट सेम वही प्रोसीजर है, बस अंतर केवल इतना है कि रीमर की जगह पे ड्रिलिंग में ड्रिल बिट लगा रहता है। ये रीमर है, ठीक है। टैपिंग, ठीक है। अभी आपने देखा कि चूड़ी काटने के लिए हमने बताया कि थ्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग टैपिंग भी करते हैं, टैप के द्वारा भी चूड़ी काटे जाते हैं। दरअसल क्या होता है कि अंदरूनी चूड़ियाँ काटनी है मान लीजिए, और 5 मिलीमीटर की चूड़ियाँ काटनी, 6 मिलीमीटर की चूड़ियाँ काटनी, तो वहाँ पर हम लोग लेथ मशीन से थ्रेडिंग ऑपरेशन से नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग टैप के द्वारा भी चूड़ी काटते हैं छोटे छोटे सुराखों में, ठीक है। तो टैपिंग के लिए भी वही प्रोसीजर है कि आप जो ड्रिल बीट होता है, जो ड्रिलिंग का ऑपरेशन होता है, चक में ड्रिल बीट को बांधा जाता है, वैसे ही चक में वही ड्रिल चक्की होता है, उसमें हम लोग टैप को बांध देते हैं। टैप को बांध करके सेम जैसे सुराख करते हैं वैसे ही इसको चलाया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने लिया था कॉमन लेथ ऑपरेशन। कॉमन शब्द इसलिए है कि लेथ जो है उसमें बहुत सारे काम होते हैं, जो बेसिक काम होते हैं वो हमने चर्चा करी है। जैसे ही आपका स्किल बढ़ते जाएगा, आपका काम करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, तो आप और बहुत सारे काम कर सकते हैं, और ऐसे भी काम कर सकते हैं जो आप कहीं पढ़े नहीं हो, ये आपकी कुशलता के ऊपर रहता है। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेथ मशीन के बारे में जान रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कॉमन ऑपरेशन के बारे में मालूम होती है, लेथ में कितने प्रकार के कॉमन ऑपरेशन होते हैं। फिर इसके बाद आप और बहुत सारे काम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे काम हैं जो बहुत सारे मशीन, मतलब कि आपको मालूम भी नहीं होगा, शायद पढ़े भी नहीं होंगे, वो भी काम लेथ मशीन में किया जा सकता है। हमने सबसे पहले पढ़ा फेसिंग, कि फेसिंग क्या होता है ना। किसी भी जॉब के सामने की जो सतह होती है, जैसे मान लीजिए शाफ्ट है ना, ये कोई इस तरीके का कोई शाफ्ट है, और इस शाफ्ट में इस तरह को यहाँ पर फेसिंग करना है, यहाँ पे मतलब कटिंग करना है, इसको फिनिश करना है, तो उसको फेसिंग कहते हैं। स्ट्रेट टर्निंग, कोई भी गोल जॉब है, गोल जॉब पर मतलब सिलेंड्रिकल जॉब है, और उस पर आपको 10 mm का जॉब है मान लीजिए, और आप उसको 8 mm करना है पूरे बॉडी पे पैरेलल, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट टर्निंग। स्टेप टर्निंग क्या होता है कि एक जॉब बना हुआ है, उसमें कुछ दूरी तक एक अलग डायमीटर होगा, कुछ दूरी तक अलग डायमीटर होगा, और उसके बाद फिर एक अलग डायमीटर, मतलब अलग अलग साइज में एक ही जॉब पर अलग अलग डायमीटर का आपको ऑपरेशन करना है, तो वहां पर उसको स्टेप टर्निंग कहा जाता है। स्टेप में फॉर्म टर्निंग के बारे में हमने अभी समझा कि फॉर्म टर्निंग क्या होता है। फॉर्म टर्निंग जो है, कोई भी कटिंग है,
मान लीजिए कोई शेप बना हुआ है, पर्टिकुलर कोई शेप बना के रखा हुआ है, सेम उसी शेप में आपको कटिंग करनी है, तो क्या करते हैं, कटिंग टूल को उसी शेप में ग्राइंड करके ऑपरेशन किया जाता है, जिसे फॉर्म टर्निंग कहा जाता है। टेपर टर्निंग, किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब को टेपर में काटना है तो उसमें टेपर टर्निंग का प्रयोग करते हैं। इंसेंट्रिक टर्निंग, जो सेंटर से आउट होकर के टर्निंग किया जाता है उसे इंसेंट्रिक टर्निंग कहते हैं, जैसे क्रैंकशाफ्ट हो गया। अंडर कटिंग, जब चूड़ी काटते हैं तो उसकी जो हेड और बॉडी के बीच में जो गैप रहती है उसको कटिंग करना है, उसको कम करना है, तो वो अंडर कटिंग में आता है। या कोई किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में गड्ढा करना है तो अंडर कटिंग ऑपरेशन किया जाता है। नर्लिंग, किसी भी ऐसे जॉब पर जो हाथ से खोलना या कसना रहता है तो उसकी बॉडी पर खुरदुरापन लाने के लिए नर्लिंग किया जाता है। इसके लिए हम लोग नर्लिंग टूल का प्रयोग करते हैं। पार्टिंग ऑफ, पार्टिंग ऑफ क्या होता है, किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब को या कोई भी जॉब को दो टुकड़े में अलग अलग पार्ट में करने के लिए, दो भागों में बांटने के लिए हम लोग पार्टिंग ऑफ करते हैं। बोरिंग, हमने अभी पढ़ा है बोरिंग। बोरिंग में क्या करना है, किसी भी सुराख को बड़ा करने के लिए या फिनिश करने के लिए हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। किए हुए सुराख को, पहले जो सुराख हो चुका है उसको बड़ा करना है या फिनिश करना है तो वहां पर हम लोग बोरिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। थ्रेडिंग, थ्रेडिंग क्या होता है, किसी भी जॉब पर चूड़ियाँ काटना है, गोल जॉब पर चूड़ी काटना है या अंदरूनी हो बाहरी हो तो हम लोग थ्रेडिंग ऑपरेशन करते हैं। ड्रिलिंग, किसी भी जॉब पर सुराख करनी हो तो हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो टेल स्टॉक में है ड्रिल चक बांधा जाता है और ड्रिल बिट बांध करके उसमें ड्रिलिंग का कार्य क्रिया करते हैं। ड्रिलिंग के बाद कुछ अशुद्धियाँ रही जाती है, कुछ फिनिशिंग में कमी आई जाती है तो हम लोग रीमिंग ऑपरेशन करते हैं। उससे क्या होता है, किया हुआ जो सुराख है उसको और अच्छी फिनिशिंग में और या तो अधिक शुद्धता में या तो अधिक सूक्ष्मता में, ये तीनों चीजें मायने रखती है कि फिनिशिंग और एक्यूरेसी, ये दोनों मेंटेन करता है रीमिंग। लास्ट में हमने देखा कि टैपिंग है। टैप से हमने जो चूड़ी काटते हैं, ऐसे तो थ्रेडिंग में हम लोग चूड़ी काटते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो चूड़ियाँ काटनी है, अंदरूनी चूड़ियाँ काटनी है तो हम लोग टैप का प्रयोग करते हैं। तो हाथ से भी चलाते हैं या फिर आप लेथ मशीन पे भी ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कॉमन लेथ ऑपरेशन में पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक समझ आई होगी पूरी तरीके से। ये बेसिक नॉलेज है आपका, बेसिक ऑपरेशन है पूरे। तो इतने ही ऑपरेशन होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। जैसे जैसे आपकी कार्य कुशलता बढ़ती जाएगी आप और आगे भी सीखते जाएंगे। धन्यवाद।